जैन धर्म में सिर्फ तप, संयम, अहिंसा ही नहीं, उसके साथ सत्य भी है। आज भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण का महोत्सव है। भगवान महावीर सत्य बोलने से कभी रोकते नहीं थे, पर आज के दौर में कुछ ज्ञानी जन YouTube के कमेंट बॉक्स पर जब आप विसंगतियों पर सवाल उठाते हैं तो आपको आकर के नसीहत देते हैं कि आप कर्म मत बांधो, गति खराब मत कीजिए। आज का वीडियो कुछ YouTube के नसीहत देने वाले कमेंट्स पर और कुछ पत्थरबाज कमेंट्स पर आपको समर्पित करता हूं। उससे पहले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को नमन वंदन करता हूं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। विसंगतियों पर सवाल उठाते उठाते हम अक्सर ये कहते हैं कि अंधी निष्ठा की भीड़ है, लेकिन अब मुझे लगता है ये भीड़ अंधी निष्ठा की नहीं है, ये धर्म भीरू भीड़ है। मुझे यह भी लगता है कि एक षड्यंत्र की तरह अपने फॉलोअर्स को कहीं ना कहीं धर्म भीरू बनाया गया है। अब उसमें आप कह सकते हैं कर्म बंधन, मृत्यु के बाद अगले जीवन में आपकी गति, इस तरह की कई धारणाएं इस तरह से उन्हें बताई गई है कि ये लोग सवाल न कर सकें। कमेंट बॉक्स ये बताते हैं कि अगर आपने विसंगतियों पर सवाल उठा दिया और वह सवाल कहीं ना कहीं आध्यात्मिक पटल तक चला गया, उनके लिए चला गया, तो लोगों को यह लगता है कि साधु संत और आचार्य से सवाल पूछना ही गुनाह है, आपका कर्म बंद हो जाता है। अफसोस इस बात का है कि ये लोग तीर्थंकरों की भाषा, तीर्थंकरों के आदर्श और तीर्थंकरों के द्वारा दिए गए सत्य से अनभिज्ञ है। आज के परिप्रेक्ष्य में इन्हें इस तरह से बना दिया गया है कि न तो ये सवाल पूछ सकते हैं, और जब भी कोई सवाल पूछता है तो फिर ये उस कतार में खड़े हो जाते हैं उसे कहने के लिए कि ये कर्म बंधन है। ये तो कुछ भले लोग हैं जो इस तरह की भाषा लिखते हैं, बल्कि आपको आश्चर्य होगा, कुछ भाषाएं तो अमंगल की भावना वाली आती है, और तब अफसोस होता है और सवाल होता है कि जिनकी ये पैरवी करते हैं, जिस आध्यात्मिक पटल के पक्ष में ये अपनी तकरीरें देते हैं, क्या वो उनको यही सिखाते हैं? शाब्दिक हिंसा भी तब होती है जब आपकी भावना में हिंसा होती है। हिंसा का मतलब जैन शब्द में किसी को मारने से ही हिंसा नहीं होती। आपने मारने की या उसके मिट जाने की अगर आपने ये कामना कर ली, आपने ये भावना कर ली, तो वो आपकी हिंसा हो जाती है। ऐसे लोग भी कर्मबंध की नसीहत देते हैं और ये भूल जाते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे कर्म अपने शब्दों से बांध लिए हैं। ये भी भूल जाते हैं
कि किसी के लिए अमंगल की कामना करना उसके बिना किसी गुनाह के, जबकि वो सच बता रहा है, शालीनता से बता रहा है, तर्क और संदर्भ के साथ बता रहा है। उसने आपका कोई अहित नहीं किया है, उसने आपके लिए कोई अमंगल नहीं सोचा है। उसके बावजूद अगर सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट पर, वो चाहे मैं हूं चाहे कोई और, उनके लिए अगर कोई भी अमंगल की कामना करता है तो इसका मतलब साफ है कि वो अपने पर अमंगल को सीधा आमंत्रण देता है। और इस तरह के कमेंट बिल्कुल उस तरह से लगते हैं जैसे कश्मीर के पत्थरबाज, जिन्हें यह पता नहीं होता कि क्यों मारना है पत्थर, पर वो मारते हैं, इसलिए मारते हैं कि उनके आका का आदेश होता है और उसके लिए उनको मेहनताना मिलता है। मुझे लगता है कि ये कमेंट बॉक्स के ऐसे पत्थरबाज भी शायद निर्देशित होते हैं और उनको मेहनताना मिलता है, मजदूरी मिलती है। ये वे लोग होते हैं जिनके पास आपके सवालों के जवाब में, जिनके तुनीर में तीर नहीं होते तर्क के, और जब तीर नहीं होते तो ये पत्थर फेंकने लगते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जो शब्दों के पत्थर फेंक रहे हैं, ये अपने संस्कार बता रहे हैं, और ये उनके संस्कार बता रहे हैं जिनकी ये तकरीर कर रहे हैं। भले ही वे आध्यात्मिक पटल के ही क्यों ना हो, उनके परिधान सफेद उजले ही क्यों ना हो, लेकिन सीधा आक्षेप, सीधा प्रश्न उन पर आता है, क्योंकि आप तकरीर उनकी कर रहे होते हैं। ये भगवान महावीर को नहीं पढ़ते, नहीं समझते। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह के संस्कार और जिस तरह की संस्कृति और जिस तरह का प्रचलन है, जिस तरह की भाषा, जिस तरह के विचार, जिस तरह के इनके शब्द हैं, जिस तरह की इनकी मनोदशा है, कभी सवाल उठाने का मन करता है और कभी रहम आता है। जिस भीड़ को हम अंधी निष्ठा की भीड़ समझते हैं, वो अंधी निष्ठा की भीड़ है या धर्म भीरू भीड़ है। सोशल मीडिया के एक्टिविस्टों को मुझे लगता है एक बार पुनः सोचना पड़ेगा। यह धर्म भीरू भीड़ है, इसके पास निष्ठा नहीं है, इसके मन में डर है, और ये डर है जो इनके मन में दिया गया है कि अगर आप आचार्य से, अगर आप किसी भी साधु संत से सवाल कर लीजिएगा तो आपके कर्म बंध जाएंगे, और जब आपके कर्म बंध जाएंगे तो फिर आपको इस जीवन के बाद में ये भोगना पड़ेगा। मुझे लगता है इनको बहुत अच्छी तरह से रटा दिया गया है, सिखा दिया गया है, इनके मन मस्तिष्क में बिठा दिया गया है कि ये सच का सवाल पूछना भूल गए हैं, इनकी हिम्मत ही नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो ऐसा भी लगता है अगर इनके परिवार में, इनके घर की किसी महिला के साथ भी अगर कोई ऐसी घटना, दुर्घटना हो जाए जिसमें आध्यात्मिक पटल से जुड़ाव हो, तो ये लोग बोल भी नहीं सकते। उस महिला की शिकायत पर भी ये चुप रहेंगे और उसको भी चुप कर देंगे, उसको भी बोलने नहीं देंगे। यह स्थिति है। भगवान महावीर स्वामी के जन कल्याणक महोत्सव पर यह वीडियो बना रहा हूं इस बात के लिए कि क्या भगवान महावीर स्वामी ने सच कहने के लिए प्रतिबंधित किया था। मैंने तो जितने भी विद्वानों से अब तक सुना है, वो ये सुना है कि सच बोलना गुनाह नहीं है, सच को दबाना गुनाह है। सच बताने से आपके कर्म नहीं बंधते, सच को छुपाने से आपके कर्म बंधते हैं। और जो लोग मुझे ये कहते हैं कि आप कर्म बंद कर रहे हैं,
मैं उनसे निवेदन करता हूं, मेरे कर्म बंद नहीं हो रहे, क्योंकि मेरी भाषा में कहीं अशालीनता नहीं है। मैं असत्य नहीं बोल रहा। मैं जो भी घटनाक्रम, जो भी तथ्य हैं, उनको देते हुए मैं ये भी कहता हूं कि अगर आपके पास कोई सही बात हो, आपको अगर लगे मैं गलत ट्रैक पर हूं, आप तथ्यों के साथ आइए, आप तर्क के साथ आइए। मैं अपने आप को राइट करने के लिए, सही करने के लिए हर वक्त तैयार हूं, वचनबद्ध हूं, संकल्पबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं। लेकिन आप नहीं हैं। आपको एक भेड़ों का ऐसा समूह बना दिया गया है जिसे बस आगे से आगे चलाया जा रहा है। और स्थिति यह है कि एक भेड़ बस सीधी चलती है, उसके पीछे सारी भेड़ें चलती है। कोई ये देखने की कोशिश नहीं करती कि हम जा किधर रहे हैं। मेरे YouTube वीडियो पर इस तरह के कमेंट बिल्कुल स्पष्ट संदेश देते हैं कि यह भीड़ सिर्फ अंधी निष्ठा वाली भीड़ नहीं है, यह धर्म भीरू भीड़ है। और मैं इनसे निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा समय लेकर उन महामानव, उन महापुरुषों को पढ़ना शुरू कीजिए जो आपको सत्य का बोध करवाएंगे। जैन धर्म में जब पंच महाव्रत में सत्य भी है, तो मुझे यह बताइए कि सत्य बोलने से कर्म कैसे बंधते हैं। और आप मुझे यह बताइए कि हम झूठ कहां बोलते हैं। आपके पास यह बताने के लिए तथ्य नहीं है, क्योंकि आपके पास सत्य नहीं है। हमारा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। अच्छी बात आती है, हम उसकी अनुशंसा, उस बात को दिल से रखने में भी हम समय नहीं लगाते। यह अलग बात है कि अच्छी बातें मुद्दतों बाद कभी कभार आती है, और सवालों की बातें हर दिन हमारी आंखों के सामने आती रहती है। उनमें से भी हम चुनाव करते हैं, हर बात को नहीं उठाते। अभी भी कुछ संदर्भ घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, मन को विचलित करते हैं। फिर भी हम उन पर बोलना नहीं चाहते। व्यक्तिगत बातों को हम सार्वजनिक मंचों पर उठाने में परहेज करते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक तथ्य है, जो सबके साथ जुड़ा है, जिसका प्रभाव सब पर होता है, उस पर सवाल पूछना गुस्ताखी नहीं है। उस सवाल का जवाब न देना, अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पीछे हटना है, वो गुस्ताखी है। अफसोस इस बात का है कि आप उनसे नहीं पूछ सकते। आप उनको नहीं टोक सकते कि आप साधुत्व के परिधान में हैं, ये चीजें आपको शोभा नहीं देती। आप उनसे नहीं पूछ सकते। और आपको पूछने से भी रोका गया होगा, क्योंकि आपके मन में यह बता दिया गया है कि साधु संतों से, आचार्य से सवाल नहीं किए जा सकते। वो जो कर दे वो सही है। पर भगवान महावीर की वाणी में और तीर्थंकरों की वाणी में ऐसा नहीं है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। भगवान ने सत्य को महत्ता दी है, और जब सत्य को महत्ता दी है तो हम सत्य की उपासना करते हैं। और जब हम सत्य की उपासना करते हैं, उसके लिए प्रतिबद्ध रह करके बोलते हैं, तो हम कर्मों का बंध नहीं करते। हमारे पूर्व जन्मों के उन कर्मों की सफाई होती है, जो प्रारब्ध में हमारे पाप थे वो कटते हैं। हमारी यही साधना है, हमारी यही आराधना है। अब भी अगर आपको YouTube के कमेंट बॉक्स पर आकर के
इस तरह की नसीहतें देनी है, इस तरह की दलीलें देनी है, दीजिए, आपका अधिकार है। और जो लोग अमंगल की भाषा लिखते हैं उन्हें सावधान करना चाहता हूं। याद रखिएगा, जिस वक्त इन शब्दों को लिखिएगा उस वक्त ये समझ लीजिएगा कि वो अमंगल फिर आपके लिए तैयार खड़ा है। हम किसी के लिए अमंगल की नहीं सोचते। विचार भिन्न हो सकते हैं, सहमति असहमति हो सकती है, पर हम किसी का बुरा करने की नहीं सोचते। हम अपनी भाषा में, अपने शब्दों में अपनी बात को कहते हैं। संदर्भ कड़वे होते हैं तो शब्द भी कड़वे होते हैं, लेकिन उनमें अमंगल की कामना नहीं होती। और जो हमारे लिए या हमारे जैसे एक्टिविस्ट के लिए, जो और भी भाई सोशल मीडिया में लिखते हैं, उनके लिए अगर कुछ गलत कहते हैं तो ये मान के चलिएगा कि आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप अपने अमंगल को खुद आमंत्रण दे रहे हैं। अब आप लोगों के ऐसे वाहियात कमेंटों का मैं जवाब नहीं दूंगा, वो जवाब कुदरत देगी। हां, जो शालीन कमेंट आते हैं, भले ही विचार भिन्न हो लेकिन मर्यादित होते हैं, ऐसे भी कमेंट आते हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। उनकी बात का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि शालीन कमेंट का, तर्क वाले कमेंट का जवाब देना ये हमारा दायित्व भी बनता है और ये उनका सम्मान भी होता है जिसके वे अधिकारी होते हैं। जैन समाज को आध्यात्मिक पटल की जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी में भेद करना होगा। आध्यात्मिक पटल को अपनी मर्यादा, अपनी परंपरा के साथ मार्गदर्शन देने की जो जिम्मेदारी है उसको निभाना होगा, लेकिन भेड़ को धर्म भीरू नहीं बनाना चाहिए। कहीं कहीं देखा जाता है कि इतना धर्म भीरू बना देते हैं, इतना डरा देते हैं कि बेचारे सवाल भी नहीं पूछ सकते। अगर वे जगते हैं तो समाज के लिए भला करेंगे और कहीं ना कहीं सच को दबाने के जो उनके कर्म बंधते हैं उनसे भी बचेंगे। यह मेरा निवेदन है। वीडियो में जो भी बात मैंने कही है उस पर अगर किसी के दिल को ठेस लगी है तो क्षमा याचना। मकसद किसी के दिल को आहत करना नहीं। मैं अपनी मर्यादा में रहता हूं। मैंने उनका नाम तक नहीं लिया जिन्होंने अमर्यादित, अमंगल के कमेंट लिखे थे, क्योंकि नाम हमेशा श्रेष्ठी लोगों के लिए जाते हैं। जो गलत करते हैं उनके नाम नहीं लिए जाते, बस उनके काम बता दिए जाते हैं ताकि समाज सावधान रहे। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।